flexor. Okay. That here that is for feel here and feel slack. If you feel there's a slack and then the thrust. डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे, डिस्ट्रैक्शन स्लैक कैसे होगा। Okay, and if you feel ओह जी according to it. नाइस If you want to at the end, if you feel and then thrust is चीज़ पड़ी है ना, दैट्स कॉल्ड डिस्क। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट अगर आप कोई हैवी लिफ्ट करते हैं, कोई इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज आ जाता है, पोस्चरल बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमिकल स्किल्स एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। दूसरा हम देखें मैटलैंड कैटलबर्न मूवमेंट। लेट्स गो। कर सकते हैं दैट इज़ कायद आज़म हॉस्पिटल। सो सीन कुछ इस तरह है। यहाँ पे दिलीप कुमार हैं, एक डॉक्टर दिलीप कुमार, उनकी वर्कशॉप है। तो डॉक्टर कासिम भी हैं उधर। तो वहाँ पे 4th फ्लोर पे है, हो चुकी है। चेक करें गाइस, एंट्री हो चुकी है। 4th फ्लोर पे जाना है हमें। छोड़ो यार, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक्सरसाइज होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चेक करें गाइस, ये SCP रजिस्टर्ड है। प्रोवाइड, सांस बहुत चढ़ गया यार। डॉक्टर दिलीप कुमार ये है चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पे, और 30 इंटरनेशनल CPD अवार्ड्स आपको देंगे अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लेते हो। तो ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार। ये कनाडा के, आई डोंट नो, ये पढ़ लें आप लोग। इधर चलेगा इस उसका एंगल चेंज हुआ था, मैं उसको साइड लाइन में लेके जाता था, उसके ऊपर ये अपना जो इनर साइड है उसको रखता था। You are applying a manipulative force from this. Okay, you have to face the pelvis and buttock muscle first. It is very irreversible कि you are directly targeting the this area. अगर आप tip of the coccyx को you should bring the finger first. आप सिर्फ fingers के अलावा tip of the coccyx को कोई बैठे मिलती है। Now for a shoulder, what you need to do? You need to ask him कि वो हाथ यहाँ पर रखे। ओके, और ये होगा अगेन 0 डिग्री पे। आप पहले इसकी डिग्री समझ लें। मैक्सिमम डिग्री शुड बी 40 जब आप थ्रस्ट अप्लाई करते हो। ओके, एंड द थ्रस्ट डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड द फीमरल लाइन, टुवर्ड द शोल्डर टर्न। तो मैं दोनों तरफ से, ठीक है। तो दिस वुड बी, यू नीड टू स्टेबलाइज द स्कैपुला। अगर आप स्कैपुला को स्टेबलाइज नहीं कर रहे और यू फोर्स अप्लाई करोगे तो पेशेंट की बॉडी जाएगी पीछे, व्हिच यू डोंट वांट। सो दिस इज हाउ द फोर्स विल बी। एंड देन होल्ड द वन हैंड, होल्डिंग इट, एंड दिस वन इज द सेकंड। ओके, सो दिस इज द जीरो एंगल अगेन। सो व्हेन आई आस्क, टेक अ डीप ब्रेथ। In the first breathing, feel a slack, bringing it toward yourself and bringing it a bit passively at a 40 degree. Second breathing, and out, a bit outward, and then. So if someone asks, is that thrust nahi aaya? The pressure should be on shoulder. So if you are working at a 0 degree, that is a bit risky. I prefer making it 30 degree. It should be between 0 to 40 degree, and you can bring it outward. Relax. Okay. So take a deep breath. In the first breathing, out, this is a slack. And at a 30 to 40. Then second breath in and out, opposite out there, and this is out. Okay, come on this side now. So your hand placement would be holding the scapula, and this is our hand placement. अब पहले आप इसको passively 0 degree. Take a deep breath and out. Slack feel किया, scapula को stabilize किया, and at a 40. Second breath in, out, and this is. But make sure this force should not be superior like this. आप स्कैपुला को तो पीछे आपने रोका हुआ है, ह्यूमरल लाइन do that, ठीक है। थोड़ा सा साथ पीछे अब मैं दोनों तरफ से आपको एल्बो में डालना है। एल्बो में सबसे इजी करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपने इसको लूज रखना, दोनों पहले इस तरफ, फिर दूसरी बात। ओके, एल्बो में सबसे पहले अगर आप एल्बो जॉइंट पे काम करते हो तो ये लूज रखो। व्हाट यू नीड टू डू, आप ये वाली एनप्लेसमेंट करेंगे एट अ डिस्टेंस, और ये तीनों की तीनों फिंगर होंगी बैक ऑफ द रिस्ट, डोर्सल साइड। रिस्ट को फ्लैक्स किया पैसिवली, फोरआर्म प्रोनेट किया, और इसको एक्सटेंशन में किया। तो आप जस्ट होल्ड इट, रिलैक्स दैट, रिस्ट फ्लैक्स है। ओके, तो यहाँ से फोर्स काफी लोग कहते हैं कि सर भैया यहाँ से फोर्स आ रहा है। नो, आपने सर इसकी अब ये रेडियो कार्पल जॉइंट पे है ना,
और ये आपकी रिस्ट फ्लेक्स करवाएंगे। रिस्ट फ्लेक्स किया, फोरआर्म प्रोनेट किया, ठीक है, एट दी एंड ये हाथ मेरा फोर्स नहीं दे रहा है, ये सब स्टेबलाइजेशन के लिए। इफ आई एम नॉट स्टेबलाइजिंग द मूवमेंट वुड बी लाइक दिस, सो आई डोंट वांट दैट, ठीक है, इजी है। फोर्स राइट हैंड से लगा, फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्ब शोल्डर, दैट वाज द फ्रॉम। अब इसमें एक और है जो इस एंटीरियर पोजीशन में, which is also called we have different, but वो point quite risky. Reason is that क्योंकि anteriorly और inferiorly shoulder भी और ये भी weak होते हैं, so this could be a risky. इसलिए मैं जो भी manipulation सिखाता हूँ पहले safe वाली, ताकि कोई complication create ना हो. Now come to the wrist, right? For a wrist joint, what you need to do? इसको लूज रखा हमने. For a wrist joint सबसे पहले आपने पैसिवली खुद से ही पहले wrist को फ्लैट किया और कार्पल बॉन्ड, देखिए ये रेडो कार्पल यहाँ पर खत्म हुआ, ये कार्पल शुरू हुआ, you can feel that, ठीक है। इस पे आपने ये थंब रखा और ये दूसरा थंब रखा, फिर आपने इन दोनों फिंगर से आपने पेशेंट की रिस्ट एक्सटेंशन में ला दी। जब आप एक्सटेंशन में लाते हो then probably without the thrust you can also manipulate it and we will bit get some जैसे लूज रखा ना जिसको, अब दोनों तरफ से ये फिंगर्स हैं and then you are doing like this and if you feel this is the end you go out of it because these are the cartwheels. Bringing the wrist into the extension, simple as that. If I can get a simple मैं CMT पंजाब का एम्बेसडर हूँ माशाल्लाह। और यहाँ आज QH में 2 दिन की जो है मास्टर क्लास हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है। इसमें डॉक्टर दिलीप कुमार जो हैं वो चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, बच्चों को जो है कंप्लीट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो वो दे रहे हैं। अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन की जो है वो टेक्निक्स जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस। ये चेक करें, अब इधर अगर हम पूरी स्पाइन देखें ना, पूरी स्पाइन पड़ी हुई है। ये है कुछ जिसे टेल बोन पेन, टेल बोन कहते हैं, टेल बोन इसे हम दुमची की हड्डी भी कहते हैं। ये अब हिप बोन है, इसको एस्टियम टिबोस्टी वगैरह होती है। और अगर फर्दर देखें जाए जो बीच में ये चीज़ पड़ी है ना, दैट्स कॉल्ड डिस्क। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट, अगर आप कोई हैवी लिफ्ट करते हैं, कोई इंजरी होती है, डिस्क यहाँ से बाहर आती है ना, इस साइड की आती है, तो यहाँ से बाहर आके ना यू कैन सी आई भी हुई है, शाटी को दबाती है, दैट कॉल्ड शाटिका। एंड ऑफ कोर्स इसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। ये फारग बंदा फारग यहाँ से जाता है नेक पेन देर, ये इम्पोर्टेंट बड़ा है इसको सेट रखना अपनी स्पाइन को। तो मेक श्योर अपनी स्पाइन का ख्याल रखें, डेड लिफ्ट कम करें और आफ्टर डेड लिफ्ट कूल डाउन अच्छा करें। सो ये वाली जो बोन है इसका बड़ा गेम है, इसका जो पेन होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। फर्दर मोर आगे अगर आप देखें ना, तो ये अगर डिस्प्लेस भी हो जाते हैं, इस एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट इसकी टाइप्स हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो पीछे जो मैनिपुलेशन होती है, टक टक कहते हैं, इसके आइट साइड होती है, एक हाथ इधर होता है, एक हाथ इधर मैनुअली, एंड देन रोटेट, प्रेस एंड रोटेट होता है। एंड मतलब इसका नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा अगर ये सारी चीज़ों को सही इनका नॉलेज लेता है तो अच्छा थेरेपिस्ट भी बनता है। एंड फर्दर आप देखें यहाँ से नर्व जा रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारा इधर से जा रहा है। सीन ये है कि अपनी स्पाइन का ध्यान रखें। नीज़ रिकवर हो जाते हैं, लेकिन स्पाइन ख़राब होती है तो बड़ी मुश्किल से रिकवर होती है। और कभी कभी इसके अंदर ना ये होता है कि जब शाटिका हो जाता है दैन आफ्टर ना ये चीज़ मैनुअली भी ठीक हो जाती है, सर्जरी भी ठीक हो जाती है, डिसेक्टोमी कहते हैं, यहाँ से काट के इसको अंदर कर देते हैं। तो ये सीन है कि अपनी स्पाइन जो है ना, ये इससे मतलब बच के सेट रहें। ठीक है, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। जी सर, कैसी वर्कशॉप सर? बहुत अच्छी जा रही है, आप देखें ना, बहुत अच्छा मॉडल के साथ टीच करवाते हैं। दिलीप साहब आए हुए हैं, साथ में रूटीन है और पार्टिसिपेंट्स भी हम देखें काफ़ी सारे। यू कैन सी गाइस पार्टिसिपेंट भी काफ़ी है। तो ये ख़त्म होगी तो नेक्स्ट वाली में आप कोशिश करें कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि ये यूके किसी बड़ी आर से मिलते हैं। ठीक है। और बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो अभी वीडियो के साथ मैं दिखाऊंगा भी, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है सर। तो बाकी भी कंटिन्यू रहेंगे, इसमें ड्राई मिलिंग भी करवा रहे हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी माइफिशियल रीज और ये चीज़ें के साथ मैनिपुलेशन, होल बॉडी मैनिपुलेशन, आल लिम्स की मैनिपुलेशन और एक जॉइंट की और सारी टेक्निक्स और इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सारा कुछ बताते हैं। ठीक है जी, ओके सर। बाकी भी साथ रहिए। Now at that time अभी जा रहे हैं सारे। Now at that time we are in the, अभी हम कैफ़े में हैं, you can see। Now at that time we are on the table। खाने में बहुत कुछ है यहाँ पे, you can see, कुछ खाते हैं, थोड़ी सी स्पैगेटीज भी डाल लेते हैं। और इस फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन लेवल है, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल। ठीक है,
अब फाउंडेशन लेवल पे आपके मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलाइजेशन आ जाती है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज आ जाता है, पोस्चरल बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमिकल स्किल्स एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। दूसरा हम देखें मैटलाइन, कैटल बर्न, मूवमेंट का करेक्शन, ये सारा कुछ इसमें आता है। एक्सपर्ट लेवल में होता है ड्राई नीडलिंग, स्पाइन करेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सीखें। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में जहाँ पर आप मोबिलाइज करते हो ना, वहीं पर मैनिपुलेट किया जाएगा। अगर किसी जॉइंट पे आप स्लैक नहीं दे पा रहे तो वहाँ पर थ्रस्ट भी नहीं दे पा रहे, बिकॉज बोन के ऊपर कभी भी थ्रस्ट नहीं दिया जाता। थ्रस्ट या मोबिलाइज किया जाता है जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस को। तो फॉर हिप डिस्ट्रैक्शन व्हाट वी डू, फॉर हिप डिस्ट्रैक्शन आपने इनको पहले 40 डिग्री पे रखना होता है, राइट। अब जो हैंड प्लेसमेंट है वो हमारी मैटर है। अगर ये जो मेडुलाई है, अगर मैं इससे अंदर पकड़ूंगा, नीचे पकड़ूंगा, लेट्स सपोज, तो आई विल टारगेट द एंकल। बट इफ आई नीड टू वर्क ऑन द हिप जॉइंट, so I need to hold a one hand at least over the malleolus ऊपर, so this would be my hand। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स दूँ ना, तो मेरा कुछ फोर्स पहले एंकल पे डिवाइड होगा, फिर नी पे जाएगा, नी चले क्लोज पे आएगा, फिर जाएगा हिप के ऊपर, तो मेरा ही अल्टीमेटली फोर्स डिवाइड होगा। तो व्हाट आई नीड टू प्रेफर कि मैं कम से कम एक हाथ यहाँ से भी दोनों रख सकूँ, बट माई वन हैंड वुड बी दिस, एंड देन आई नीड टू कैरी दिस, एंड देन मेकिंग अ स्टेप अप पोजिशन, राइट। नाउ गिव दिस लाइन, so start from the 0, come to the 40 degree, and this will give a better slide. So if you feel, then in order to tight them, what you need to do, hold like this। अब आज इस थंब से इसको न्यूट्रल ले, like the fourth पे जो एंकल है, पैर है, जो यूं नहीं होना चाहिए, and that should be, and then in order to make it a more, can I internally rotate, a bit only, या externally, थोड़ा सा ऐड किया ताकि उसको फील किया, and then feel the slide। If you feel there is a slack, and then the thrust। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपके बाजू नीचे होंगे, तो अप्लाइंग दिस फोर्स रादर देन दिस फोर्स वुड बी मोर इजियर। अगर मैं यूँ अप्लाई करूँ तो आपको थोड़ा सा फोर्स बढ़ाना पड़ता है, वो इधर ग्लाइड दे रहे हैं, बट उसमें हम थोड़ी बहुत मूवमेंट आउटवर्ड ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वुड, राइट। अब इस पोजीशन में आप अपर एंड को 90 डिग्री में शोल्डर के थ्रू ले जाएंगे, दैट पोजीशन वुड बी ओके। सो नाउ क्रेडलिंग फ्रॉम अ प्रॉक्सिमल फीमर एंड देन फील। इफ़ यू फील कि वो ग्रिप नहीं आ रही, आप इसको आउटवर्ड ले रोटेट किया, एंड देन फील, तो फील किया, एंड बट इन बोथ कंडीशन जो आप ग्लाइड दे रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ इन्फीरियर। अगर कहीं पे स्लैक ही फील नहीं हो रहा तो आप कभी भी उसको थ्रस्ट नहीं देते, जहाँ पर स्लैक फील होता है थ्रस्ट वहीं पर दिएगा। इज इट क्लियर? दैट इज फॉर द फॉर अ नी, जो मैं सिंपल इजीली टीच करता हूँ, दैट इज़ हाउ। आपने इसको पॉप्लिटेल पे हाथ रखें, ओके, पॉप्लिटेल पे इसको हाथ रखें। अब आपका जो थ्रस्ट का डायरेक्शन है, दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम द लोअर टिबिया पे, एंड इट शुड बी डाउनवर्ड। जब आप फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करोगे और ये एज अ ब्रेकर प्लेस्ड होगा, दिस एरिया विल गो आउट द प्रॉक्सिमल एंड, सिंपल। यू नीड टू गो एट अ मैक्सिमम डिग्री, इसको स्लैक दिया, लूज किया एट द एंड, एंड देन यू गो, and the thrust direction should be down and at a 90 degree। Okay, you are not bringing the hip into flexion। आप इसको रखें and focus आपका इस point। Now if people are placing the forearm too, you can place, I don't mind, and if it is possible you can do same position in prone too। अब prone में क्या होता है, same prone position होगी, इसी popliteus में आपने हाथ place किया and then bringing the hip back to the flexion। पेरिफेरी में इनकी इंडिकेशन, कौन इंडिकेशंस थे? मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की सब मैनिपुलेशन थी ना, सबकी बेस्ट इंडिकेशन हाइपोमोबिलिटी एंड क्रॉनिक पेन। इसके अलावा कोई भी इंडिकेशन नी में सर हाउ वी मेक लेगमेंटस अगर टियर है तो मेनिस्कस कॉन्ट्रैक्शन। अब अगेन वही लेगमेंट स्टेबलाइज हो गया, हील हो गया। अब पेशेंट आता है क्रॉनिक पेन के साथ, इफ यू फील द रेंज इज रेस्ट्रिक्टेड द बेस्ट। और दूसरा मैंने जो फार्मूला ऐड किया था, दैट वाज द डायनामिक। डायनामिक में कैसे हम ऐड करें, यहाँ पर आप हील स्लाइडर रखें, ठीक है, और पेशेंट की पटेलर कंट्रीब्यूशन पर। डायनामिक आपके ऊपर है, जस्ट लाइक पेरिफेरल में हमने मोबिलाइजेशन की थी ना, हिप नी की डिस्ट्रैक्शन, दिस आई वाज लेटिंग यू नो, दिस इज द हिप नी डिस्ट्रैक्शन। अब आप फीमर को रोकते हो, राइट, एंड देन फ्रॉम योर एक्सेल आप पुल द नी आउट, दैट इज द डिस्ट्रैक्शन। मीनवाइल डिस्ट्रैक्शन यू कैन ऐड द टिबियल कंपोनेंट, दैट दिस इज हाउ यू कैन ऐड। और ये आपको जिन पेशेंट्स में नी फ्यूज्ड है, वहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट। अगर नी ऑलरेडी किसी का फ्यूज्ड है एंड यू आर डूइंग मोबिलाइजेशन, इट कुड बी पेनफुल। What you need to add, give a bit distraction, ठीक है, and then you need to hold the femur। होल्ड किया, इसको लूज रखें, फीमर को होल्ड किया
and then give the distraction. Now if a distraction is given, you can give distraction. You can give the extension component, flexion component, etc. सही है. You can add patellar component too. यहाँ पर आप heel slider रखें, ठीक है, और पेशेंट्स की पटेलर पे कंट्रीब्यूट, पटेला को पहले नीचे ले आए, पेशेंट को बोले नी को फ्लैक्स करें, घुटना बंद करो, heel स्लाइडिंग वुड बी, एंड देन पटेला को ऊपर ले जाओ, अब घुटना खोलो. यू कैन एड पटेलर कंपोनेंट, क्योंकि ये भी आपकी लास्ट डिग्रीज की मूवमेंट में कंट्रीब्यूट हमारे पास कर रहा होता है. वी कैन एड. अब नी इज देन कम टू द एंकल. एंकल में हमारे पास सिंपलेस्ट वन है. इफ़ यू रिमेंबर हिप के लिए मेलुला से ऊपर आता है, अब एंकल के लिए मेलुला से नीचे. सो योर हैंड प्लेसमेंट वुड बी दिस पोजीशन. अब अगर आप इसको मैक्सिमम डोर्सिफ्लेक्शन कराते हो, तो अगर आप इसकी मैक्सिमम डोर्सिफ्लेक्शन करवाओगे तो ये टेंडन आपको हाथ रखने में डिस्टर्ब होता है. ये टाइटनेस, ये टेंडन जाने नहीं देगा, तो उसको आप थोड़ा सा बंद करो. नाउ इट्स फाइन, एंड देन यू कैन गिव, एंड देन योर हैंड प्लेसमेंट बिलो द मिरर. इफ़ यू वांट टू जस्ट मोबिलाइज, तो आपने ये स्टेप, ये प्लेसमेंट बनाई, दोनों मेलुलाई के ऊपर हाथ रखें, and then gently both the malleoli bring it down, and then you will feel there is a slack movement. If you want to add the movement from the actively, let's suppose just like MWM, so give the glide downward and ask him to पंजा चलाओ and do whatever you want, and that will. If you want to just mobilize it, ठीक है. If you want to give the thrust, then below the malleoli your hand placement would be this. So feel the slack first. यू आर फीलिंग द स्लैग के अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है, ओनली दैट एरिया विल बी वेरी. अगर इजाज़त ही अंदर नहीं मिल रही, अगर मैं यहाँ से तो मुझे शायद ना मिल. सो इफ यू फील कि देयर इज अ स्लैग, एंड इफ यू फील दिस इज एंड रेंज, एंड दैट एरिया वुड बी मिनिमम. ठीक है. इन अदर पोजीशन वी हैव दिस वन. बस मोबिलाइजेशन हो या मैनिपुलेशन हो, one articular surface need to be mobilized and others need to be stabilized. कैसे? Okay. In a first attempt, what we were doing in the previous position, कि हम इस component को mobilize कर रहे थे, इसको stabilize कर रहे थे. Now making it reverse. Now I am stabilizing this. Can you see that? And holding the whole ankle. Yes. Done. अब आप ankle को अपनी तरफ ले आओ. And now you are mobilizing it. So by sustaining the mobilization or glide, okay, if you want to go into the movement, you can go dorsiflexion or hand plantar insertion. And the same hand placement can be done with this, जो मैंने आपको उधर बताया. Go up, and the same if you want to make a reverse. अब आप पहले ankle को move करा रहे थे, अब आप ankle को stabilize कर रहे हैं. Now you are mobilizing this lower component and hold that over the malleoli, just below the malleoli. Just feel it. If you can mobilize, there is a mobilization. If you want to, at the end, if you feel, and then thrust is given. At the end, if you feel, there is a slack. If you want to use the thrust, and then आप दोनों रिवर्स. पहले आप इसको मोबिलाइज कर रहे थे, इसको रोक रहे थे. So is now applying belt. अब rather than कि आप उसको glide दे रहे हो, you want to give an inferior glide, that would be the easier and facilitating. अब आप उसको हाथ से दो तो एक पॉसिबिलिटी. दूसरी, अब अगर आप इसको सिर्फ ऐसे पुल करो, वो में भी इतना ग्लाइड ना आए. आप क्या करें, डिस्टल सेगमेंट को ओपन करें. You can feel that कि डिस्टल सेगमेंट अगर आप 90 डिग्री पर रखते हो, okay, now bring it down. This will give me, and then if you are giving in this direction, that would be the lateral. Just hold it, done, and this is it. Meanwhile, inferior glide, you can go into the flexion you want and come back. If you want to do actively, that would be the MW. But if you want to do passively, that would be the other approach. So how do you do? Does inferior glide and go into it. तो ऊपर से डिस्टल एंड से उसको फोर्स देने की वजह से प्रॉक्सिमल एंड सपोर्ट हो गया ना. Definitely. नहीं, सपोर्ट भी नहीं. डिस्टल एंड को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, नॉट पुटिंग इट डाउन. आई एम पुटिंग इट आउटवर्ड. अगर आप डिस्टल सेगमेंट अंदर ले जाओगे तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट बाहर है. अगर इसको जरूर
what you do to be, this is your hand pressure. You can make a this hand pressure like this. Okay, for your safety. भाई मैं इसको भी ने कहा था कि आपको स्लैग फील नहीं हो रहा है, आप उसको लेके जाएं अंदर की तरफ. नाउ यू कैन फील द स्लैग एंड सभी सही है. चेक कर दिया आपने. ऐसा ही अगर ये नहीं आ रहा स्लैग इसको इधर रखेंगे तो साथ न्यूट्रल. इसको आपने न्यूट्रल रखा एंड देन आप क्लोज नहीं, आप थोड़ा डिस्टेंस में, बिकॉज यू हैव टू मूव योर बॉडी बैक. अभी न्यूट्रल है, देन इंटरनल और एक्सटर्नल से ऐड करते हैं ताकि अगर किसी का जॉइंट फंसा हुआ तो खुल जाए काइंड ऑफ ना. अगर किसी ने टाइट, अगर मैं इसको बोलूँ ये लूज ये परफेक्ट है, अगर किसी ने टाइट किया होता है Now he is going to practice. थोड़े पीछे कट उन्होंने बोला गैप है वो हो गया वाला वो. स्टेप फेस पे जाए. स्टेप 40 He's going to practice. बैक करने के बाद स्लैग ठीक हो गया. ये वाला अन्नी का अच्छा लगता है. स्लैग ही है. निकला नहीं है ऐसे स्लैग ही है. डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. Distraction. स्लैग कैसे होगा. एक ये है, उसके बाद सेकंड ये है थोड़ा सा यहाँ पर टॉवल आप लेट कर सकते हैं. इसमें ये मूवमेंट जिस तरह इस पे थोरेसिक पे कर रहे थे ना, इसको अगर हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो उसको अपोजिट क्रॉस निचोड़ना है. निचोड़ना है. जैसे कपड़े को यूँ निचोड़ते हैं ना, यहाँ टॉवल नहीं रखते, टॉवल देते हैं. टॉवल को तोड़ना है. सर सर वो हिप वाला दूसरा तरफ साउंड तो स्पीकर लगा दे सर इधर से सपोर्ट करके वो वाला. अच्छा वो ये तो उससे दिखा रही थी सर मुंह वाला वो रोटेशन हम ऐड नहीं कर रहे. ओके एंड इफ यू फील Oh, जी. अकॉर्डिंग टू Nice. कोई ना कोई तो होगा. तो गाइस जैसा कि आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे डॉक्टर दिलीप कुमार की एक वर्कशॉप अटेंड की, तो मतलब बड़ा कुछ लर्निंग प्रोसेस हमने यहाँ पे है, बड़ा कुछ लर्निंग मतलब पोटेंशियल है. तो इस तरह की जब भी ये होती है ना यहाँ पे, तो मेक श्योर आप लोग भी आया करें. अब इसका सीन क्या है? सीन ये है कि यार जो डॉक्टर दिलीप कुमार है कराची की हैं और बहुत ही अच्छे मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, कैरोप्रैक्टर भी हैं. और सीन ये है कि अगर आप लोगों ने अटेंड करना हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं. मैं अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, मैं स्टोरी लगा दूँगा. अब सीन ये है कि भाईजान जो इसकी जो वो नहीं है क्या कहते हैं उसको CPD ऑर्स, अगर ये जो बंदा करता है उसके CPD ऑर्स होते हैं. उस CPD ऑर्स में आपको बाहर के मुल्क में लाइसेंसिंग के लिए इंटरनेशनली अकाउंट होते हैं. सो इसकी कुछ फ़ी होती है, इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है. सो लाइक द वीडियो, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स. अल्लाह हाफ़िज़.